हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, पादप जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहा जाता है। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे और आप सबको पता है कि सीरीज़ चल रही है हमारी ऑब्जेक्टिव की, और इसके सभी सीरीज़ के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, सभी इसमें जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के, वो आप नोट कर सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सबको हम देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक बार देखना है, फिर इसके आंसर कमेंट करना है। तो आंसर कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से होगा ये कि आपका अपनी योग्यता का पता लगेगा कि आपके कितना आंसर मतलब पता है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पादप जगत के उभयचर होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, थैलाफाइट है, उत्प्लावी पौधे। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि पादप जगत के, ठीक है, प्लांट किंगडम के जो उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब होता है कि जो पानी में भी रहें, जमीन पर भी रहें, यानी थल में भी रहें, जल में भी रहें। जैसे मेढक होता है ना, उभयचर हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही प्लांट जगत के, प्लांट किंगडम के जो उभयचर होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट जगत के, पादप जगत के उभयचर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक ही बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड है ये प्रश्न। तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है? तो तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है? तो स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरोगायरा, तालाब का रेशम। ठीक, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, कैसा होता है इसमें बताना है आपको। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है? तो जो एंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट हमने पढ़े हैं। ठीक है, प्लांट की कैटेगरीज है, एक कैटेगरी है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ जो प्लांट आते हैं उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है, कैसा होता है? इसमें होता है अगुणित होता है। अगुणित मतलब होता है हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जो कंडीशन है वो हैप्लॉइड होती है, एन। आपने पढ़ा होगा जो डुप्लॉइड कंडीशन है वो 2n होती है, ट्रिप्लॉइड 3n कंडीशन होती है, तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? ठीक है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये होता है आपका ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक, कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित होता है। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसको नग्नबीजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता? बीज पत्र या भ्रूण पोष चेष्टा या अंडाशय भित्ति। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताएं कमेंट में जल्दी से। इसका आंसर है, उसमें अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो ओवरी होती है जिससे फल का निर्माण होता है उसके ऊपर कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, मॉस का आवास है। जो मॉस रहते हैं, मॉस वो कहाँ रहते हैं? तो किस प्रकार के, स्वच्छ जल है या शुष्क स्थान है, या अलवड़ीय जल है, या नम व छायादार स्थान है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नम और छायादार स्थान। जो मोसिस रहते हैं वो नम और छायादार स्थान में पाए जाते हैं। वर्गीकरण के जनक कौन है? लीनियस। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर में आया है। फर्स्ट में भी हमने देखा था, सेकंड में भी देखा और थर्ड में भी देख रहे हैं। लीनियस को वर्गीकरण का जगत कहा जाता है, वो जनक कहा जाता है, जगत नहीं। तो 7 का डी ऑप्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेचर की किताब किसने लिखी है? तो लीनियस ने ही लिखी है। ठीक, चलिए, पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है। पूर्ण तना परजीवी, देखिए आप सबको पता है इसमें पूर्ण तना परजीवी का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा परजीवी जो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड है और पूरी तरह से, जो अमरबेल आपने देखी होगी, वो दूसरे पौधे के ऊपर ही रहती है और उसकी कोई मतलब पूरी तरह से वो तना ही होता है और पूरा फैला रहता है, दूसरे पौधे से पोषण प्राप्त करता रहता है, अमरबेल। ठीक है, उसमें कोई जड़ नहीं होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी होगा, अमरबेल बिन मूल की। ठीक है, मतलब उसमें कोई मूल यानी कोई जड़ नहीं होती है। ठीक है, रूट उसमें नहीं होती है। कीटभक्षी पादप है, कीटभक्षी। तो इसमें गटपर्डी, ब्लडवॉर्ट, रोसरेरा, उपरोक्त सभी है इसमें। ठीक है, क्योंकि सभी हैं, तीनों ही है। गटपर्डी आपने पढ़ा होगा, जो इस प्रकार से होता है उसका शेप, उसमें एक ढक्कन टाइप का इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर जैसे ही कीट बैठता है वो ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, जो कीटभक्षी जो पौधा है, जो गटपर्णी। ठीक है, और इससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ये पौधा। ठीक है, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। हरे शैवाल में संचित भोजन क्या होता है? जो हरे शैवाल होते हैं
ग्रीन एल्गी होते हैं, इनमें किस प्रकार के मतलब भोजन जो संचित होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो शैवाल होते हैं, ठीक है, एल्गी जो होते हैं, इनके द्वारा होता है, ठीक है। निम्न में से किसमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो जेमा कप द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? लिवरवर्ट, ठीक है, लिवरवर्ट में जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए देखते हैं, अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण के जनक, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, आर.एच. विटेकर है, ठीक है। भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है, तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसमें जेंथोफिल पाया जाता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पूछी जाती हैं। जेंथोफिल होता है भूरे शैवाल में, जिसके कारण, ठीक है, ये उनका रंग जो होता है भूरा होता है। शैवालों की कोशिकाभित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सेलुलोज। लाल शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक, देखिए सभी आपको लाल का, हरे का और जो आपके भूरे शैवाल, इनका आपको रखना है। इसमें कौन कौन से वर्णक होते हैं ये याद रखना है, ठीक है। तो लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? इसमें फाइकोइरिथ्रिन होता है, ठीक है। लाल शैवाल में फाइकोइरिथ्रिन होता है एक वर्णक, जिसकी वजह से वो लाल होता है शैवाल, ठीक है। ब्रायोफाइट के नर लैंगिक अंग को कहते हैं, ब्रायोफाइट को जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पुंधानी कहते हैं, और मादा को स्त्रीधानी। उसके बाद खालिस्तान एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका अद्वितीय गुण है, जो ऐसा किसी में नहीं होता है, वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, ठीक है। द्विनिषेचन क्या होता है आपने पढ़ा होगा और आगे हम पढ़ेंगे भी। तो द्विनिषेचन ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो कि एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है। द्विनिषेचन के जो कंडीशन वो बनती है, एक जो मेल गैमीट होता है वो क्या करता है, जो बीच के जो न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उनसे फर्टिलाइज होता है, वो 3n कंडीशन बन जाती है वहाँ पे, और एक एग न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम आगे किसी क्वेश्चन में देख लेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा, यदि पढ़ा है तो आपको रियलाइज हो रहा होगा। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म पोष, ठीक है, भ्रूणपोष। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय होता है? जो मुख्य बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, वो क्या होती है, कैसी होती है, मतलब स्पोरोफाइटिक होती है वो, ठीक। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? सिकोया जिसको बोलते हैं, सबसे ऊंचा होता है जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो एंजियोस्पर्म तो अपना यूकेलिप्टस होता है, आपने पढ़ा है, ऐसा देखा होगा, बहुत लंबा होता है यूकेलिप्टस का पौधा जो होता है, सॉरी पेड़ होता है, वो पौधा तो नहीं है क्योंकि पौधा तो छोटा होता है, पेड़ बहुत बड़ा, तो यूकेलिप्टस होता है, ठीक है, यूकेलिप्टस। अगला देखिए, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो वॉल्फिया होता है सबसे छोटा, ठीक है, वॉल्फिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि सबसे ऊंचा सबसे छोटा, ये, ठीक है। अब सही जोड़ी देख लेते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर है, वो भी हम देखेंगे। क्लैमाइडोमोनास से मैच कर लेंगे आप, क्लैमाइडोमोनास एंजियोस्पर्म के अंतर्गत है, ठीक। उसके बाद देखिए, सॉरी, ये आपका क्लैमाइडोमोनास गलत हो गया यार, ये क्लैमाइडोमोनास एंजियोस्पर्म में कैसे हो सकता है? ये आपका एल्गी होता है, हाँ, शैवाल होता है। तो क्लैमाइडोमोनास से आप मैच कर लेंगे शैवाल को, ठीक है। अब साइकस से मैच कर लेंगे आप लोग जिम्नोस्पर्म, ठीक है। साइकस आपने पढ़ा होगा, साइकस किसके अंतर्गत आता है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है।
सेलेजिनेलस जो होते हैं वो आते हैं आपका टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत। स्पैगनम आपका आ जाएगा मॉस, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स आपके आ जाएंगे बीज रहित पौधे। फेनोग्राम्स के होते हैं, फेनोगैम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके बीजीय पौधे, ठीक है। इसमें अलग अलग हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब जिसमें बीज नहीं है, और फेनोग्राम्स मतलब जिसमें बीज है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स उभयचर पौधे होते हैं। हमने अभी देखा था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ठीक। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं आपके संवहनी क्रिप्टोगैम्स होते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में आपके आ जाएंगे इसमें नग्न बीजी, यानी इसमें जो बीज होता है उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? अभी हमने देखा था एंजियोस्पर्म की। तो सिंपल सही जोड़ी है, बस एक बार देख लेना, अच्छे से उनको याद करना। अब देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है? पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है, बताइएगा। बीज धारण करते हैं, पुष्प भी होते हैं, तो ये किसकी विशेषता है? एंजियोस्पर्म की, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो प्लांट हैं, और जो मोस्टली जो प्लांट हैं जो फल देने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। समांतर स्रावन्यास युक्त पत्ती वाले पादप का वर्ग क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको, हालांकि आप लोग चैप्टर नंबर 5 में 5वां आपका अध्याय है उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी आप लोग याद रखिए जो समांतर स्रावन्यास होता है और जिसमें समांतर स्रावन्यास होता है जिनकी पत्ती में, ठीक है। स्रावन्यास क्या होता है? जैसे कि कोई पत्ती है आपने ऐसी है, ठीक है, उसमें स्रावन्यास होता है, जो बेन्स होती हैं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। इसमें समांतर यदि पाया जाता है, ठीक है, तो वो एक बीज पत्री होगा पौधा, ठीक है, ठीक है। आगे आप डिटेल में समझेंगे आप, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि जिसमें भी समांतर स्रावन्यास होता है वो एक बीज पत्री होता है, ठीक है। तो इसमें एक बीज पत्री आप लोग आंसर लिख लेंगे, एक बीज पत्री। भूरे शैवाल में पाया जाने वाला भूरा बर्डक कौन सा है? अभी हमने देखा था, कौन सा था? जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल। सबसे ऊंचे एंजियोस्पर्म वृक्ष का नाम? यूकेलिप्टिस। लाल शैवाल में पाया जाने वाला बर्डक, ठीक है। क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहे हैं। फाइकोयूरिथिन अभी हमने पढ़ा भी था। पौधों तथा जंतुओं के बीच सब की कड़ी कौन? ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, ये यूग्लेना होता है, ठीक है। समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो इसमें लाल शैवाल आपका आंसर है। लाल शैवाल जो है समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। एक परिपक्व भ्रूणकोष कितने कोशिकीय होता है? अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है एक एंजियोस्पर्म के भ्रूणकोष की। तो परिपक्व भ्रूणकोष जो होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 उसमें केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं केंद्रक, ठीक है। शैवालों में पाए जाने वाला बर्डक, शैवालों में पाए जाने वाला बर्डक कौन सा है? तो शैवालों में कौन सा है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बी ऐसे आप लिख लेंगे। टेरिडोफाइट के 2 सदस्यों के नाम लिखना है, तो सेलेजिनेला है एक तो, और इक्विस्टियम है, ठीक है। सेलेजिनेला और इक्विस्टियम। उसके बाद विषम बीजाणुकता किस पौधे में पाई जाती है? विषम बीजाणुकता सेलेजिनेला में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। सभी वीडियोस सीरीज में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर, तो उसको विजिट जरूर करें। साथ ही वेबसाइट को विजिट करें, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।